रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, में तारिक इसमाइल सागर आपकी खिदमत में कुछ हम गुज़ारिशात के साथ। नाज़रीन कराम, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तो एक अहम ख़बर है, इसके हवाले से मैं आपसे गुज़ारिशात कर चुका हूँ। लेकिन आजकल आपने देखा हमारे मीडिया में अचानक इसराइल के हवाले से कुछ डिस्कशन हो रही है कि इसराइल को तस्लीम करें ना करें। मज़ामीन लिखे जा रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये बात निकली थी जब ये जो हमारे हैं ये इमरान रियाज खान साहब जो यूट्यूबर हैं, तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से जब इमरान खान से इंटरव्यू किया था तो उन्होंने उनसे ये सवाल किया था इस हवाले से, जिस पर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि उन पर दबाव तो है बहुत, लेकिन उन्होंने मुल्कों का नाम लेने से इनकार कर दिया था। अलबत्ता ये कहा था कि चूँकि हम उन मुल्कों के सीधे लफ्ज़ों में मुहताज हैं, तो इसलिए मैं अभी उनका नाम तो नहीं ले सकता। लेकिन यह है कि हाँ, मुझ पर मुस्लिम ममालिक की तरफ से भी दबाव है और दूसरे ममालिक की तरफ से भी इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव है। नाज़रीन कराम, अगर इसराइल पाकिस्तान से अपने आप को तस्लीम करवाता है तो ये देखिए, ये उसकी तुर्प चाल है, ऐसा छक्का है कि जो सीधा ग्राउंड के बाहर जाके गिरेगा। मुस्लिम दुनिया में अगर आप देखें तो एक ही एटमी क़ुव्वत है, वो है पाकिस्तान। मुस्लिम दुनिया में एक ही मज़बूत तरीन फ़ौज है, वो है पाकिस्तान। इसराइल से निमटने की सलाहियत दुनिया की एक ही फ़ौज रख सकती है उसके दुश्मनों में, जिन्हें वो दुश्मन समझता है, और वो है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान किसी भी तरह किसी भी प्रेशर में इसराइल को तस्लीम कर ले और उसकी तरफ से दी गई बहुत सारी पेशकशें कबूल कर ले, तो दुनिया के जितने भी ये ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, वो एक लम्हे से पहले इसराइल को तस्लीम कर लेंगे और कोई भी हुज्जत इसमें बाकी नहीं रहेगी। और इसराइल का जो अपना मंसूबा है फिर अरब वर्ल्ड में जिसकी तरफ हमारे बुज़ुर्ग भी हमें बताते हैं, हदीस भी हैं, इन पे अमल करने में भी कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी। नाज़रीन, इमरान खान से इंटरव्यू में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने सुलह हुदैबिया की बात की थी। सुलह हुदैबिया का हवाला पहली मरतबा नहीं दिया गया। आपको इस बात का इल्म है, जब जनरल मुशर्रफ ने 9/11 के बाद अमेरिका के आगे सरेंडर किया था तो उन्होंने कौम से अपने ख़िताब में सुलह हुदैबिया का नाम लिया था। आप जानते हैं ना सुलह हुदैबिया को, इस्लामियात में 7वीं 8वीं जमात में बच्चों को पढ़ाया जाता है। जब मुसलमान गए थे हज करने के लिए तो वहाँ फिर 1400 करीबन 2-3 हज़ार 2,500 मुसलमान थे, तो वहाँ फिर एक मुआहदा हमने किया था कि इस साल मुसलमान वापस चले जाएं, अगले साल सिर्फ एक तलवार के साथ वापस आएँ, और जो मतलब बंदा मदीना से भागकर मक्का में आ जाए उसको तो पनाह मिलेगी, लेकिन मक्का से भागकर कोई मदीना नहीं जा सकता। हज़रत शर्जील का वाक़या आपको पता है कि वो बेड़ियों समेत भाग कर आए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस मोड़ दिया था। तो उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा इस पर ख़ासे जज्बाती भी हो गए थे, कुछ और सहाबा भी हो गए थे, और उनके दिमागों में ये बात आ रही थी कि हमारी शिकस्त है, क्योंकि मुसलमानों को वही कुर्बानी दे के हज किए बगैर यानी तवाफ़ किए बगैर वापस आना पड़ा था। लेकिन अल्लाह ने इसको फ़तेह मुबीन में तब्दील किया। तो जनरल मुशर्रफ ने भी इसी का हवाला दिया था, लेकिन उसके बाद से आज तक हमें जो ज़िल्लत उठानी पड़ी, ये इस्लाम में जो इस्लामी तारीख़ है, इसके जो वाक़यात हैं, जो इसके उनकी हिकमत अल्लाह जानता था, अल्लाह का रसूल जानता था। हमारी औकात तो अव्वल तो है ही नहीं, हम उससे इस्तिंबात नहीं कर सकते, उनसे हम हिदायत ले सकते हैं। अब आप अपने अमल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल पे उसका इस्तिंबात करें, मेरे ख़्याल से तो ये तो गुस्ताखी के ज़िम्रे में आता है। हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमारी क्या औकात है, हम फ़हम में हम तौबा तौबा तक, अब तो नबी के जुत्नों की खाक के बराबर नहीं, हम क्या मसाले देते हैं करते हैं। आपने तो यसरब में जो मज़ालम बर्दाश्त किए थे, आपने तो साद अभी वो जो घाटी में आपने क़याम किया था 2.5 साल तक जो मुसीबत काटी है,
ये सारी मसाइल आप पर तो ओजरियाँ ऊँट की फेंक देते थे नमाज़ पढ़ते हुए, और फातिमा सैयदा फातिमा आकर तो हटाती थी, आप पर तो कलियों में कूड़ा फेंका जाता था। लेकिन वो वक्त भी आया जब आप फातिहाना अंदाज में दाखिल हुए, उसी मक्का में दाखिल हुए, और आपने उन सब लोगों को माफ़ कर दिया, पनाह दी। हम में है इतना ज़र्फ़, हम तो किसी की बात नहीं बर्दाश्त। आप मौलवी फजल रहमान को के हवाले से एक बात, सही बात भी कह के देखें, उसके जो परस्तार हैं वो आपको ऐसे नोचेंगे कि मैं कहता हूँ आप हैरान रह जाएंगे। इमरान खान को कह के देख लें, नवाज शरीफ को कह के देख लें, ज़रदारी को कह के देख लें, इन्होंने टीमें रखी हुई हैं, वो आप पर इस तरह पंजे झाड़ के हमलावर होंगे कि आप कहेंगे यार मैंने क्या अज़ाब अपने गले डाल दिया। हम तो बात नहीं बर्दाश्त कर सकते यार एक दूसरे की। तो इतनी इतनी बड़ी मिसालें दे के, सीधी बात ये है, ये बदलती दुनिया है, इसकी ये मईशत की दुनिया है, इसके अपने तकाज़े हैं। हम जो मर्ज़ी करते रहें, हमारे दिल और दिमाग एक साथ नहीं है। मैं आपको साफ बात बता दूँ, तो कुछ जज्बाती मुसलमानों को, हम जैसों को छोड़ के कौन सा मुसलमान है जिसको ये बताया जाए। आप मुझे बताएं, अगर पाकिस्तानियों को कह दिया जाए कि 2 लाख नौकरियाँ इसराइल आपको देगा, तो वो क्या कहेंगे? इसराइल को कबूल ना करो। अब मैं कहता हूँ जी, वो कहेंगे लंबे पड़ के कबूल कर लो। जितने हम जितना ईमान है, जितनी हमें गैरत है ना, हम ये बात जानते हैं। इसका एक तरीका था पहले, जनरल मुशर्रफ से पहले बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कोशिश ये की थी कि हम इसराइल के साथ एक सतह तक सफारती ताल्लुकात कायम करें, ताकि जो इंडिया ने एकदम छिक्का मारा ना कि वो इसराइल को उसने तस्लीम कर लिया था और इसराइल ने उसके लिए बाहें खोल दी थी, कम से कम उसमें कुछ रुकावट हमारी तरफ से आ जाए, इसराइल को हम किसी न किसी हवाले से किसी बात में अंगेज कर लिया करें। लेकिन हमारे जो उलमाए कराम हैं, हमारे जो मशाइख उज़्ज़ाम हैं, और हमारे जो ये बैठे हैं यहाँ पे 2 नंबर जो अफराडी है, ये कब ऐसा काम करने देते थे? उन्होंने जो हमारा तो ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। मेरा ख्याल कि ज़िंदगी में सवाए जुमे की नमाज़ किस्मत से पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे, मैंने तो नहीं देखा कईयों को जो बड़े बड़े दाड़ू भी बने फिरते हैं। लेकिन ऐसे मामले पे ये बड़े पक्के मुसलमान बन जाते हैं, तो मरने मारने पे आ जाते हैं। कायद-ए-आज़म ने इसराइल को तस्लीम न करने की बात जब की थी, तो वो एक मखसूस हालात थे कि मुसलमानों के कलेजे पे इन्होंने, फ़रंगियों ने एक नाजायज़ हुकूमत कायम कर दी थी। को कैसे वो तस्लीम करते? कायद-ए-आज़म ये वसीयत तो नहीं करके गए कि आपने इसराइल को तस्लीम करना है कि नहीं करना। सारा दुनिया के अपने हालात हैं। हमारी 1962 से पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा करता था बरे सगीर में, नेहरू के ज़माने में। अब क्या है? अब पाकिस्तानी चीनी भाई भाई हैं। कल तक हम अमेरिका के आगे झुके हुए थे, आज चीन के आगे झुके हुए हैं। ये हमारी ग़ुलामों की कोई पॉलिसियाँ नहीं होती, ग़ुलामों की कोई बसीरत नहीं होती, ग़ुलामों के कोई फ़ैसले नहीं होते। इसलिए ये दलीलें वलीलें ना उल्टी सीधी जो हम देते हैं कि इसलिए कर लो तो इसलिए ना करो, ये तो फजूल बात है। ये पड़ता है हम, ये तो डेबिट क्रेडिट का सौदा है, पलड़ा पकड़ा हुआ। जिस दिन इसराइल वाला पलड़ा भारी हो गया, एक एंट्री लगना, आदमी तस्लीम कर लेना, आप कहाँ फिरते हैं? कौन सी गैरत इस्लामी, क्या बात है? मैंने ये जो आपको अभी लेक्चर दिया है, ये आज की ख़बर पे दिया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जमाने का है कि अगर मसला कश्मीर हल हो जाए तो हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। अब मुझे बताएं, इससे बड़ी जालत कोई है? कभी आज तक आपने, मसला कश्मीर का क्या ताल्लुक है जी इसराइल को तस्लीम करने या ना करने से? मसला कश्मीर तो इंडिया के साथ है, हमें चाहिए इंडिया को तस्लीम ना करें, हमें चाहिए ना इंडिया को तस्लीम ना करें। मसला कश्मीर तो इंडिया के साथ है, इसराइल के साथ तो नहीं है। मतलब ये बोधे दलाइल है, ये बात ना करें, अपने ईमान पर बात करें। अगर आपने बतौर मुसलमान बात करनी है कि जी उन्होंने फ़लस्तीन पे जुल्म किया, इसके अलावा कोई हमारे पास और दलील नहीं है उसको तस्लीम ना करने की। इसके अलावा जो लोग बाखबर हैं वो जानते हैं कि इसराइल ने पाकिस्तान को पिछले 20 साल में कैसी कैसी पेशकशें की हैं। अगर बेनज़ीर भुट्टो के दौर में हम इसराइल से सिर्फ सफारती ताल्लुकात बहाल कर लेते ना, तो आज जो वो इंडिया को जिस तरह का असला दे रहा है, सवाल ही नहीं पैदा होता ये देता।
लेकिन जब आपका एक असूली फ़ैसला है, जब आपने एक बात तय की, कौमों की पॉलिसी होती है, गलत क्या सी जो फैसला कर दिया उस पर कायम रहें। अब आपने उनको इंटरव्यू भी देनी शुरू कर दिए हैं, बातें भी, हाँ भी जनाब शेख का नक्शे कदम यूँ भी है और यूँ भी। ये मुनाफिकत जो है ना, ये पाकिस्तान का पिछले 73 साल से बेड़ा गर्क कर रही है और आगे भी करेगी। या खौफ से दर गुजरें या जान से गुजर जाएं, जीना है कि मरना है, एक बात ठहर जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें और सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।